शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का सफ़र आखिरत, ताज़ियती तकरीबात जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में आवाम के लिए खोल दिया गया। आवाम को आखिरी दीदार करवाया जा रहा है। हज़ारों लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर मकाम जनाजा पहुँचे। मेट्रो स्टेशन पर भी गैर मामूली रश। शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर के जस्द खाकी को कुम, नजफ और करबला लेकर जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद अली खामनेई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमेरिका एक ही हमले में सब कुछ ख़त्म कर सकता था। हमला इसलिए नहीं किया कि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई ना बचता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर के जनाजे पर कार्रवाई से गुरेज किया। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है, जबकि जौहरी मुज़ाकरात एक हफ्ते के लिए मौखिर करने पर इत्तेफाक हुआ। जंग के बाद हालात बदल चुके। अमेरिका को मौजूदा हक़ाइक़ तस्लीम करना होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग के बाद हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए। हालिया पेशरफ्त ने अमेरिका को नए हक़ाइक़ कबूल करने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की शहादत को 27 बरस मुकम्मल। निशान हैदर पाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के महाज पर दुश्मन की शदीद फायरिंग और अददी बढ़तरी के बावजूद आखिरी लम्हे तक अपनी पोजीशन का दिफा किया। 5 जुलाई 1999 को वतन के दिफा में जामे शहादत नोश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी को आज भी अस्करी तारीख में एक रोशन मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के यौम शहादत के मौके पर मुल्क भर की मसाजिद में शोहदा के बुलंद दर्जात, मग़फ़िरत और वतन अज़ीज़ की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उलमा कराम ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ पूरी कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत, बहादुरी और हिब्बुल वतनी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा, वतन अज़ीज़ का दिफा एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है और शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बेमिसाल शुजाअत को सराहते हुए कहा कि उनकी बहादुरी अस्करी तारीख़ का दरख्शां बाब है।
अमेरिका का 250वां यौम आज़ादी। लाहौर के हुजूरी बाग में रंगारंग तकरीब। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नुमाइंदगी की। बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। तकरीब में अमरीकी कौंसल जनरल समेत सिफारती और सरकारी शख्सियात ने शिरकत की। पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी ताउन, तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर दिया गया। पे कोई भी किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी है, मैं उसकी जो भी वज़ीर आज़म साहब डिसाइड करेंगे, हम जिम्मेदार हैं और मैं उसकी पूरे तरीके से हम जिम्मेदारी उठाएंगे और जैसे कहेंगे। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि टेलीकॉम बिल के हवाले से अवाम और पार्लियामान को आगाह करना इंतहाई ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि पुराना कानून मौजूदा दौर की ज़रूरियात से मुताबिकत नहीं रखता था और नया बिल वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक तेज़ तरीन इंटरनेट की फराहमी के लिए लाया गया है। उनके मुताबिक बिल 6 माह कौमी असम्बली में ज़ेर इल्तिवा रहा और बाद अज़ां पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मंजूर किया गया। सहाफ़त हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, तो इब्हाम जहाँ पे था, जहाँ पे बहस थी, जो कहा गया किसी हद तक दुरुस्त है और बहुत हद तक दुरुस्त नहीं। टेलीकॉम बिल के हवाले से मीडिया में गैर ज़रूरी सनसनी फैलाई गई। बिल के जरिए किसी की निजी जायदाद पर कब्जे का कोई तस्वुर नहीं। शहरियों की इजाज़त के बगैर उनकी ज़मीन से फाइबर ऑप्टिक लाइन नहीं गुजारी जा सकती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यह कानून बुनियादी तौर पर उन हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक है जो मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करती हैं। लाहौर में 32वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश का इनेकाद। SIFC के ताउन से मुनक्किदा नुमाइश में दुनिया भर से सनतकार, सरमायाकार और ख़रीदार शरीक हुए। जदीद टेक्सटाइल मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बरामदात के फ़रोग और सनती ताउन के नए मौक़ों पर तवज्जो मरकूज़ की गई, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। अफगानिस्तान में साबिक सिक्योरिटी अहलकारों की टारगेट किलिंग और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। मुख्तलिफ अफगान ज़राए अबलाग के मुताबिक बदख्शां और पख्तीका में साबिक सिक्योरिटी अहलकार कत्ल, जबकि मुतादिद पर हमलों के वाक़यात भी सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि साबिक हुकूमती मुलाज़मीन और सिक्योरिटी अहलकारों के कत्ल, गिरफ्तारियों और तशद्दुद के वाक़यात अब भी जारी हैं। की जानब से जो एहतजाज, जो लॉन्ग मार्च निकाल दी गई है, ये तशद्दुद कार्रवाइयों का हिस्सा है। यहाँ पे रोजमर्रा का काम जारी है, बाजार खुले हैं, अदालतों का काम जारी है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई की हड़ताल की कॉल मुस्तरद। रियासत भर में कारोबारी मराकज़, सरकारी और निजी दफातर और बाजार मामूल के मुताबिक खुले रहे। शहरियों ने कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और इंतशार की सियासत को मुस्तरद करते हैं और अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के साथ खड़े हैं। जिला मीरपुर और लीपा वैली में कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ सिविल सोसाइटी की एहतजाजी रैलियां। शुरका ने शरपसंद अनासर के खिलाफ शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए उनकी सरगर्मियों को मुस्तरद किया। रैलियों में पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। शहरियों ने मसाइल के हल के लिए सिर्फ आइनी और कानूनी रास्ते अपनाने के अज़्म का इयादा किया। कराची में कीमारी और लियारी एक्सप्रेसवे के अतराफ तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। KMC और इंसदादे तजावुजात टीमों ने हैवी मशीनरी के साथ कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी कब्जे मिसमार कर दिए।
कमिश्नर कराची के मुताबिक लियारी एक्सप्रेसवे को क्लियर कर दिया गया, जबकि गैर कानूनी पार्किंग भी खत्म कर दी गई। कराची का मौसम शानदार, बादलों की भरमार। खिता पोटोहार में बारिश बरसाने वाला सिस्टम तैयार। आइंदा 2 से 4 घंटों के दौरान चकवाल, रावलपिंडी, गोजरखान, तेलागंग और चहलम में बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, अटक और गिरदोनवाह में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान। दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए बाबर आजम पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वेस्ट इंडीज़ के लिए 16 रुकनी और इंग्लैंड के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। सऊद शकील फिटनेस मसाइल के बायस दौरा वेस्ट इंडीज़ से बाहर, तहम इंग्लैंड के दौरे के लिए उनकी शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। पाकिस्तान टीम दौरा वेस्ट इंडीज़ का आगाज़ 18 जुलाई को वार्म अप मैच से करेगी। पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई जबकि दूसरा 2 से 6 अगस्त तक खेला जाएगा। इंग्लैंड के दौरे में कौमी टीम 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।